देखो आज की इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज रे ऑप्टिक्स। ठीक है, और इस चैप्टर में इतना सा टॉपिक्स है, इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। उसके बाद बोर्ड एग्जाम के टॉपिक वाइज पीओआई सॉल्व करेंगे। ठीक है, जेडब्ल्यू की भी अच्छे से देखना। पहला जो टॉपिक है दैट इज कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, जो रे डायग्राम है, फिर इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होंगे, जो फॉर्मूला है जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर हम लोग बोर्ड की पीओआई को सॉल्व करेंगे। 3 क्वेश्चन मैंने चूज करके रखा है, उससे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो एक्चुअली ऐसे समझो आप आइडिया को कि ये जो स्फेरिकल मिरर है ना, स्फेरिकल मिरर, ठीक है, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स का होता है, दैट इज वन इज कॉनकेव, जानते हो आप, है ना, कॉनकेव, अनदर इज कॉन्वेक्स। तो यहाँ पे देखो कॉनकेव मतलब क्या होंगे, इस तरह की, ये है कॉनकेव मिरर एंड दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। लेट्स से दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे भी प्रिंसिपल एक्सिस। सो इसको आप बोलोगे सेंटर, दिस इज फोकस एंड दिस इज पोल। और इसको आप क्या बोलोगे, दिस इज पोल, दिस इज फोकस एंड यहाँ पे सेंटर होंगे। अभी देखो ये जो है ना फोकस से डिस्टेंस पोल की, इसको आप बोलोगे फोकल लेंथ। यहाँ पे भी फोकस से पोल की डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलोगे, लेकिन इसमें जो फोकल लेंथ ये, इसको आप लिखोगे माइनस में, इसको आप लिखोगे प्लस में। ठीक है, कैसे क्यों देखेंगे। अभी देखो ये जो है ना, यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस होंगे f, यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही होंगे f। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक 2f होंगे, और इसी को आप r कहते हो, r मतलब 2f, है ना। सेंटर से ये होंगे रेडियस, दैट इज 2f। सिमिलरली यहाँ पे भी इस r को आप क्या बोल सकते हो, रेडियस को 2f बोल सकते हो, या तो f इज इक्वल टू r/2 भी कह सकते हो। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी देखो यहाँ पे हम लोग रे डायग्राम जो है ना उसको देख सकते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं रे डायग्राम कॉनकेव के लिए। ठीक है, कॉनकेव के लिए रे डायग्राम तो 4 केस होंगे, कॉन्वेक्स के लिए भी 4 रे डायग्राम होंगे। तो कॉनकेव के लिए फर्स्ट रे डायग्राम इज, लेट्स से दिस इज द कॉनकेव लेंस। तो यहाँ पे ये है सेंटर, दिस इज द फोकस, और एक ड्रॉ कर लेते हैं नंबर 2। सो ये है सेंटर, दिस इज द फोकस। फिर यहाँ पे और एक ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज द कॉनकेव मिरर। तो फिर यहाँ पे दिस इज द सेंटर, फोकस, पोल, और यहाँ पे भी क्या होंगे, ये है कॉनकेव मिरर, सेंटर, फोकस एंड दिस इज द पोल। अभी देखो 4 रे डायग्राम। पहला रे लेट्स से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो उस केस में क्या होंगे, ये मूव करेंगे थ्रू फोकस इस तरह से। ठीक है, तो फिर अगर लेट्स से एक रे है फोकस की थ्रू जा रहा है, तो उस केस में क्या होंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट करेंगे। फिर और एक रे लेट्स से सेंटर की थ्रू जा रहे हैं, तो उस केस में वो वापस सेंटर की थ्रू ही मूव करेंगे, रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। फिर अनदर इज लेट्स से पोल पे फॉल किया, तो उस केस में क्या होंगे, ये जो एंगल है ना इसको बोलोगे इंसिडेंट एंगल, और ये रिफ्लेक्ट इस तरह से होंगे सच दैट ये दोनों एंगल इक्वल हो, ये है रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो ये है रे डायग्राम फॉर कॉनकेव मिरर। अभी हम लोग देखते हैं रे डायग्राम फॉर किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए। ठीक है, कॉन्वेक्स के लिए तो नंबर 1 इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो कॉन्वेक्स ना। सो कॉन्वेक्स के लिए ये है कॉन्वेक्स, फिर यहाँ पे और एक ड्रॉ कर लो। ठीक है, फिर और एक ड्रॉ कर लो, 4 से होंगे ना केस। तो यहाँ पे ये कॉन्वेक्स एंड यहाँ पे ये है कॉन्वेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये है फोकस, दिस इज सेंटर, यहाँ पे फोकस, दिस इज सेंटर, यहाँ पे फोकस, दिस इज सेंटर एंड दिस इज पोल, और यहाँ पे ये पोल है, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर। अभी देखो लेट्स से एक रे है व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो उस केस में क्या होंगे, ये ऐसा रिफ्लेक्ट करेंगे सच दैट हमें ऐसा लगेंगे कि ये फोकस से निकल रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, रेफरेंस लाइन। तो फिर नेक्स्ट एक रे है, लेट्स से वो फोकस की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, लेकिन जा नहीं पाएंगे, स्ट्रेट ड्रॉ करना आप लोग अच्छे से, है ना। तो फिर क्या होंगे, ये रिफ्लेक्ट होंगे कैसे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर एक रे है व्हिच इज मूविंग टूवर्ड्स सेंटर, जा नहीं पाएंगे, है ना, यहाँ से, तो ये मिरर है, ब्लॉक करेंगे। तो बेसिकली ये क्या होंगे, इसी रास्ते से वापस रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। फिर लेट्स से एक रे है व्हिच इज फॉलोइंग एट पोल, तो ये एंगल है इंसिडेंट एंगल, और इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगे, हमें ऐसा फील होंगे कि मतलब ये जो एंगल है आई एंड आर ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। सो ये था रे डायग्राम। अभी हम लोगों को देखना है क्या, इमेज फॉर्मेशन, उसके बाद फॉर्मूला, उसके बाद बोर्ड की पीओआई क्यू। ठीक है, अब लोग नोट करते जाना। ठीक है, पॉज करना, नोट करना, है ना। तो जो इमेज फॉर्मेशन होंगे ना कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्वेक्स के लिए सिर्फ एक ही केस होंगे। पहले हम लोग कॉन्वेक्स को, कॉनकेव को देख लेते हैं। ठीक है, कॉनकेव के लिए इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। ठीक है, सो जो फर्स्ट डायग्राम होंगे नंबर 1, इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, देखो ये है कॉनकेव मिरर, तो फिर यहाँ पे ये है सेंटर, दिस इज फोकस, दिस इज पोल। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पहले हम लोग बियॉन्ड सी रखेंगे। ठीक है, तब क्या होंगे, इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगे वही देखना है। तो इस तरह से रे डायग्राम ड्रॉ करो। तो ये फोकस के थ्रू ऐसे
पास करेंगे। फिर अभी नेक्स्ट रे डायग्राम लेट्स से फोकस के थ्रू पास करवाया, तो उस केस में क्या होंगे, उस ये रिफ्लेक्ट बैक होंगे ना इस तरह से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये मीट यहाँ पे कर रहे हैं, तो इस जगह पे एक इमेज फॉर्म होंगे, ठीक है। तो ये जो रे है ना, ये हेड से आ रहे, ऑब्जेक्ट ये हेड है, तो यहाँ पे हेड फॉर्म होंगे नीचे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रॉपर्टी आप लिखोगे कहाँ पे, फॉर्म्स इन बिटवीन सी एंड एफ लिख दो। इमेज जो है ना, इमेज फॉर्म्ड इन बिटवीन सी एंड एफ। तो फिर आप क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट को बेयॉन्ड सी रखा। तो फिर और क्या लिखोगे, दिस इमेज इज इन्वर्टेड, ओके, इन्वर्टेड उल्टा है मतलब, ठीक है। तो फिर आप क्या लिखोगे, दिस इज रियल इमेज, है ना। इसको आप टच करके देख सकते हो, यानी यहाँ पे अगर हाथ ऐसे रखोगे, स्क्रीन रखोगे, तो उसमें ये दिखाई देगा, मतलब फॉर्म होंगे। तो बेसिकली रियल इमेज, इसको टच करके फील ले सकते हो। फिर ये है छोटा हो गया ना ऑब्जेक्ट से, तो इसको आप बोलोगे डिमिनिस्ड हो गया, डिमिनिस्ड, 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 ओके, छोटा हो गया। ये तो डिक्रीज इन साइज भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया नंबर 1 जो इमेज फॉर्मेशन है, यहाँ पे रखा। अभी हम लोग कहाँ पे रखेंगे, सी पे रखेंगे, नंबर 2 पे, ठीक है। तो सी पे रखते हैं, ये है इस तरह की एक मिरर। तो यहाँ पे होंगे ये सी एंड दिस इज फोकस एंड दिस इज पोल। तो लेट्स से यहाँ पे आपने रखा है ना, तो ये रे एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, नेक्स्ट विल बी फोकस के थ्रू से पास होंगे। फिर और एक ले लेते हैं व्हिच इज पासिंग थ्रू फोकस, लेट्स से। तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगे, ऐसा हमें फील, मतलब इस तरह से ये बाउंस बैक करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो इस जगह पे इमेज फॉर्म होंगे। तो इस क्या लिखोगे, एच सी फॉर्म हुआ, इमेज फॉर्म्ड एच सी बोलोगे। फिर क्या लिखोगे, दिस इज इन्वर्टेड इमेज, उल्टा है ना, इन्वर्टेड इमेज बोलोगे। फिर क्या लिखोगे, दिस इज रियल इमेज बोलोगे। और फिर मैग्नीफाइड है क्या, नहीं है, सेम साइज बोलोगे, ठीक है। सो सेम साइज की इमेज फॉर्म हुआ, यहाँ पे सेंटर पे रखने से सेम साइज की होंगे। सो नंबर 2 रे डायग्राम क्या होंगे, 3 है ना, ये 3। तो यहाँ पे देखो, इस बार हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, इन बिटवीन सी एंड एफ। दिस इज सी, दिस इज एफ एंड दिस इज पी। तो इन बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे रखा लेट्स से, है ना। तो अभी देखो इस तरह से एक रे लिए व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये इस तरह से मूव करेंगे, है ना। तो अभी देखो नेक्स्ट रे लेट्स से पैरेलल टू, ठीक है, पोल पे ही फॉलो करवाते हैं, इस तरह से भी ले सकते हो। तो क्या होंगे यहाँ पे, इस केस में ये दोनों इन बिटवीन सी एंड एफ रखा ना, एक काम करते हैं, आसानी होंगे अगर आप फोकस के थ्रू लेंगे, ठीक है। स्केल लेके अच्छे से करना इस तरह से। फिर ये हुआ ना, आया इस तरह से, यहाँ पे मीट किया, सो इस जगह पे एक इमेज फॉर्म होंगे, ठीक है। और ये उल्टा इमेज फॉर्म हुआ, तो क्या लिखोगे, इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, ओके, ये लिख दो एक। नंबर 2 लिखोगे, ये उल्टा हो गया, इन्वर्टेड लिख दो, इन्वर्टेड। और एक लिख सकते हो, दैट इज कॉल्ड रियल, रियल है। और ये मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड, ओके, मैग्नीफाइड। तो यहाँ पे मैग्नीफाइड कब मिल रहे हैं, जब सी एंड एफ के बीच में रखोगे। और एक जगह पे मिलेंगे जब एफ एंड पी के बीच में रखेंगे, देखेंगे अभी। सो नंबर 4 की केस में क्या होंगे, ये तो हो गया नंबर 3। नंबर 4 की केस में हम लोग फोकस पे रखेंगे, ठीक है, फोकस पे। ये है सेंटर, दिस इज फोकस एंड दिस इज पोल। तो अभी देखो फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा, तो ये है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज मूविंग थ्रू फोकस। तो फिर एक पोल पे फॉल करवाते हैं, फिर ऐसे मूव करेंगे ना। अभी देखो फोकस पे रखा ना, तो ये दोनों रे पैरेलल होंगे। पैरेलल मतलब दोनों एक दूसरे को मीट कभी नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं कि इन्फिनिटी पे दोनों कहीं पे मीट कर रहे हैं। तो जहाँ पे भी मीट करेंगे उस जगह पे एक इमेज फॉर्म होंगे, और वो इमेज किस तरह की होंगे, वो इमेज होंगे इन्फिनिटी पे फॉर्म होंगे। तो आप लिखना इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, रियल होंगे, और आप लिखोगे कि इन्वर्टेड होंगे और हाईली मैग्नीफाइड होंगे, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। भाई नंबर 5 पे आते हैं। तो नंबर 5 की केस में आप क्या करोगे, इन बिटवीन एफ एंड पी रखोगे, ठीक है। सो ये है सेंटर, लेट्स से ये है एफ एंड दिस इज पी। तो आप रखोगे इस बार इन बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगे देखना है। तो ये है रे मूविंग थ्रू फोकस, ठीक है। फिर एक ले लेते हैं, दिस इज मूविंग एट, फॉलिंग एट पोल। तो अभी क्या होंगे, ये जो एंगल है इस एंगल के साथ इक्वल करके इस तरह से रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी ये दोनों इस साइड में मीट नहीं कर सकते, दे आर डाइवर्जिंग दिस साइड, है ना। तो ये दोनों मीट करेंगे इस साइड में, इमेजिन करना होगा, है ना। तो यहाँ पे डॉटेड लाइन लगा दो, तो स्ट्रेट इस तरह से डॉटेड लाइन लगाना, तो इस तरह से इमेज फॉर्म कर देना। लेकिन ऐसे डायरेक्टली करने से गलत होंगे, क्यों, क्योंकि ये जो इमेज है ये डॉटेड लाइन से बनी है, तो इमेज भी डॉटेड लाइन से बनी है, ऐसे दिखाना होगा आपको, नहीं तो यहाँ पे भी मार्क्स कर देते हैं। तो बेसिकली ये जो इमेज है दिस इज वर्चुअल इमेज, लेकिन ये मैग्नीफाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर, ठीक है, मिरर। फिर आप बोलोगे दिस इमेज इज, सीधा है, इरेक्ट लिख दो, इरेक्ट मतलब सीधा। फिर लिखोगे दिस इज नॉट रियल, वर्चुअल लिख दो,
ठीक है। फिर आप लिखोगे दिस इज मैग्नीफाइड, ठीक है, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड लिख दो। सो जो मैग्नीफाइड इमेज है, तो यहाँ पे कॉनकेव की केस में दो ही केसेस ऐसा है जहाँ पे मैग्नीफाइड मिल रहा है, लेकिन एक रियल है एक वर्चुअल है, ठीक है, दो ही केसेस से मैग्नीफाइड मिल रहे हैं। और यहाँ पे वर्चुअल मतलब क्या है, वो जो घर पे मिरर देखते हो ना, वहाँ पे क्या होता है, इमेज जो फॉर्म होंगे आपके वो मिरर के पीछे फॉर्म होंगे, यानी आप बोलोगे कि उसको टच नहीं कर सकते, यानी दैट इज ए वर्चुअल इमेज। तो अभी जो है लास्ट वन दैट इज कॉन्वेक्स के लिए देख लेते हैं। कॉन्वेक्स के लिए एक ही केस होंगे। क्यों होंगे ऐसा, क्योंकि देखो ये है कॉन्वेक्स मिरर, तो यहाँ पे ये है पोल, दिस इज फोकस, लेट्स से दिस इज सेंटर। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा आपने, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगे, ऑलवेज पी एंड एफ के बीच में ही फॉर्म होंगे, इन दोनों के बीच में, इस जगह पे फॉर्म होंगे कहीं पे, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, जहाँ पे भी मन रख सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्ट ऑलवेज इन दोनों के बीच में यहाँ पे ही कहीं पे फॉर्म होंगे, ठीक है। तो जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट को रखो, तो इमेज की प्रॉपर्टी क्योंकि सेम है, सेम जगह पे फॉर्म हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट आप बोलोगे कि एक ही केस होंगे यहाँ पे। तो पहला रे इस तरह से ले लो, तो फिर ये मूव नहीं कर सकता ना, ऐसा फील होंगे कि ये फोकस से निकल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट रे इस पोल पे फॉल करो, तो इस तरह से ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो अभी ये इस साइड में मीट नहीं कर सकते, तो इसको यहाँ पे एक्सटेंड करो, है ना। तो यहाँ पे मीट कर रहे तो इस जगह पे इमेज फॉर्म होंगे, लेकिन ये डॉटेड इमेज होंगे, मतलब वर्चुअल इमेज होंगे, तो डॉटेड बना देना, ठीक है। सो अच्छे से बनाना आप लोग, ठीक है। तो ये होंगे वर्चुअल इमेज, फाइन। तो ये था, है ना। अभी देखो इस केस में जो क्या लिखोगे आप, मतलब कि इमेज के बारे में आप सीधा लिख दो, नंबर 1 पॉइंट इज formed in between P and F, okay. Number 2 point, this is virtual behind the mirror form हो रहा है, ठीक है। तो फिर और एक के लिखोगे, वर्चुअल तो हो गया, फिर लिखोगे आप सीधा है, इरेक्ट है, ओके, इरेक्ट लिखोगे, सीधा है। फिर एक लिखोगे मैग्नीफाइड तो नहीं है, ये डिमिनिस्ट है, ऑब्जेक्ट से छोटा है ना, डिमिनिस्ट लिख दो, डिमिनिस्ट, ठीक है। इतना ही था मतलब, है ना। सो अभी हम लोग जो फॉर्मूला है उसे देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना, तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। तो फॉर्मूला आप जानते हो, ये सब नोट करते जाना, ठीक है। जो पहला जो फॉर्मूला है, एक्चुअली जो मिरर फॉर्मूला है, विच इज नथिंग बट 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और एक फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन की, विच इज हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और क्या है कि -v डिवाइडेड बाय u, ये था फॉर्मूला, है ना। तो अभी देखो ये जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं हम लोग, साइन कन्वेंशन, आपको मालूम है साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, ठीक है, साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन के केस में क्या करोगे आप जानते हो कि राइट जाओगे तो प्लस, लेफ्ट जाओगे तो माइनस, ऊपर जाओगे तो प्लस, नीचे आओगे तो माइनस, ठीक है, इसी को यूज़ करना है। सो लेट्स कंसीडर कि एक सिचुएशन है इस तरह से, और यहाँ पे एक कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, इमेज फॉर्म हो गया, लेट्स से कहाँ पे फॉर्म करोगे, यहाँ पे। सो यहाँ पे इमेज फॉर्म हो गया, इसे कंसीडर कर रहे हैं। तो अभी देखो ये जो है ना, ये है फोकस, तो यहाँ से यहाँ तक ये फोकल लेंथ होंगे। तो आपको क्या करना है, आप इमेजिन करो कि ये जो मिरर है ना, मिरर पे इसको कार्टेशियन को ऐसे इमेजिन करो, ठीक है। तब क्या होंगे, लेफ्ट जाओगे तो माइनस, राइट जाओगे तो प्लस, तो आप ऑलवेज मिरर से मेजर करोगे, ठीक है। तो मिरर से अपने फोकल लेंथ को मेजर करने के लिए लेफ्ट आना हुआ, तो बेसिकली यहाँ पे आप फोकल लेंथ को माइनस में लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये है, सो दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू को भी आप माइनस में लिखोगे, लेकिन दिस इज द इमेज, सो इमेज डिस्टेंस को आप कैसे लिखोगे, इस बार प्लस में लिखोगे, इमेज मतलब भी इमेज डिस्टेंस, तो प्लस में लिखोगे। क्यों लिखोगे, क्योंकि राइट की तरफ जाना हुआ है ना मेजर करने के लिए। सिमिलरली जो कॉन्वेक्स की केस है ना, कॉन्वेक्स की केस में भी सेम ही होंगे। कॉन्वेक्स की केस में जो फोकल लेंथ होंगे उसको आप कैसे लिखोगे, प्लस में, दिस इज पोल राइट, तो दिस इज सेंटर। तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ होंगे उसको आप कैसे लिखोगे, प्लस में लिखोगे, क्योंकि यहाँ से राइट जाओगे तो यहाँ पे भी सिमिलरली इस तरह से कार्टेशियन इमेजिन करो, है ना। तो फिर राइट जाओगे तो प्लस, लेफ्ट जाओगे तो माइनस, ऊपर जाओगे तो प्लस, नीचे आओगे तो माइनस। तो यहाँ पे देखो ये जो है ना ऑब्जेक्ट की हाइट, HO लिख दिया। सो ऑब्जेक्ट की हाइट ऊपर की तरफ मेजर करोगे यानी प्लस में, ठीक है, तो नीचे की तरफ होंगे तो उसको माइनस में। और यहाँ पे लेट्स से ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, सो इस ऑब्जेक्ट की लेंथ को, डिस्टेंस को आप यू कहोगे, और इसको लेफ्ट की तरफ मेजर करोगे मतलब माइनस में लिखोगे। सो यहाँ पे लेट्स से इमेज यहाँ पे फॉर्म हुआ, तो इमेज डिस्टेंस को आप कैसे लिखोगे, प्लस में लिखोगे। अगर इस साइड में होंगे इमेज तो माइनस में, यहाँ पे सपोज इमेज है, इसे मान ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इमेज है सपोज, तो इस केस में दिस इज -v होंगे, ठीक है,
तो माइनस में लिखना होगा, लेफ्ट को मेजर करोगे, है ना। तो इतना ही था मतलब कॉन्सेप्ट, साइन कन्वेंशन, यहाँ पे फोकल लेंथ को प्लस में लिखोगे, जानते हो, इजी। सो ये था साइन कन्वेंशन। अभी देखो क्वेश्चन आपको कौन सी फॉर्मूला में से पूछेंगे ज़्यादा, उसको मैं दिखा देता हूँ एक बार। एक्चुअली क्या है, m की वैल्यू अगर पूछे तो आप आराम से इस फॉर्मूला से निकल सकते हो, है ना। तो अगर लेट्स से आपको m की वैल्यू देकर रखे या तो f की वैल्यू देकर रखे, इसे मान लिया f की वैल्यू देकर रखा कुछ 10 है, फिर u का वैल्यू भी देकर रखा कुछ है 20 है, इसे मान लिया, तो आपको पूछे m की वैल्यू चाहिए, तो m की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों फॉर्मूला को यूज नहीं कर सकते अभी, है ना, क्योंकि आपके पास फी का वैल्यू नहीं है, सिर्फ f एंड u है। सो यहाँ से फिर भी निकल सकते हो, कैसे देखो, m इज इक्वल टू माइनस फी बाई यू, ठीक है। तो यहाँ पे फी नहीं है, लेकिन फी को हम रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे, आपके पास फॉर्मूला है 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई फी प्लस 1 बाई यू। सो यहाँ से फी को रिप्लेस करने 1 बाई फी इज इक्वल टू 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू लिखोगे, एंड दिस इज नथिंग बट एफ यू, और यहाँ पे यू माइनस एफ लिखोगे। तो बेसिकली फी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, एफ यू, फिर यहाँ पे यू माइनस एफ लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये फी है ना, सो आप लिखोगे माइनस 1 बाई यू, और फी की जगह पे एफ यू, फिर यहाँ पे यू माइनस एफ लिख दो, और यू यू कैंसिल आउट होंगे ना, तो बेसिकली आप लिख सकते हो माइनस एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ लिख सकते हो। तो ये आपको मैग्निफिकेशन को और एक फॉर्मूला मिला, दैट इज माइनस एफ यू माइनस एफ। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब हर बार पूछा, अभी देखेंगे हम लोग। तो फिर और एक कर सकते हो, सपोज आपके पास लेट्स से इस बार वैल्यूज देके रखा फी का, यू का नहीं है, तो इस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे जैसे आपने रिप्लेस किया था फी को, तो इस बार क्या करोगे, यू को रिप्लेस करोगे, है ना, यहाँ से कर सकते हो। सो 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई फी प्लस 1 बाई यू, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इस बार यू को रिप्लेस करना है। सो 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ माइनस 1 बाई फी लिखोगे, तो यहाँ से आप एफ फी माइनस एफ लिखोगे। सो 1 बाई यू की जगह पे आप फी माइनस एफ उतना सा लिख सकते हो। सो मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला क्या है, माइनस फी बाई यू, तो यहाँ पे माइनस फी है, 1 बाई यू की जगह पे आप फी माइनस एफ, फिर यहाँ पे एफ फी लिख सकते हो, तो फी भी कैंसिल आउट होंगे। सो बेसिकली आप लिख सकते हो फी माइनस एफ, और इस माइनस को यहाँ पे लिख दो, ठीक है। सो एम की वैल्यू आपको और एक मिला, विच इज फी माइनस एफ, और यहाँ पे माइनस एफ, ओके, इतना सही है, फाइन, कर सकते हो। सो ये तो हो गया, अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना, तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। सो इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो आप लोग एक काम करो, जो पहला क्वेश्चन है ना, उससे एक बार खुद सॉल्व करने की ट्राई करो, ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना, इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन में आपको क्या पूछा, इसमें इजी है, और ये क्वेश्चन 2020 बोर्ड में पूछा गया था। क्या पूछा, ए कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस ए 2 टाइम्स एनलार्ज्ड वर्चुअल इमेज, ओके। सो एक कॉन्केव मिरर है, सो ये जो कॉन्केव मिरर है ना, ये इसका सेंटर ये है, इसका फोकस ये है, लेट्स से। सो इसमें हमें आपको क्या बोला गया कि जो वर्चुअल इमेज फॉर्म किया ना, इसमें वर्चुअल इमेज फॉर्म किया बोला, ठीक है, वर्चुअल इमेज फॉर्म किया बोला, और मैग्निफिकेशन कितना है, 3 है। जब भी वर्चुअल होंगे, एक्चुअली क्या है, देखो ये इसको अच्छे से याद रखना, कॉन्केव की केस में क्या होता है मालूम है, 2 केसेस होंगे, कि एक रियल हो सकते हैं, एक वर्चुअल हो सकते हैं, ठीक है। कॉन्केव की केस में एक वर्चुअल हो सकता है और एक रियल हो सकता है, ठीक है। जब भी वर्चुअल होंगे तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू प्लस में लिखेंगे, और जब भी रियल होंगे तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू माइनस में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वर्चुअल बोला गया तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू प्लस में लिखेंगे, अगर इसको नहीं लिखोगे माइनस प्लस तो ये गलत हो जाएंगे, ठीक है, साइन कन्वेंशन लगाना होगा। फिर आपको बोला कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। सो मिरर से 15 सेंटीमीटर अवे रखा, यानी यू का वैल्यू 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसको आप माइनस में लिखोगे, क्योंकि इस साइड में ही रखोगे, लेफ्ट की तरफ मेजर करोगे, है ना, यू की वैल्यू ऑलवेज माइनस में होंगे। आपको पूछा फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो मिरर की फोकल लेंथ पूछा। देखो एक्चुअली एम इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, माइनस एफ, फिर यहाँ पे यू माइनस एफ, इस फॉर्मूले को लिख सकते हो। तो यहाँ से आपको फोकल लेंथ की वैल्यू चाहिए, m की वैल्यू कितना है, +3 लिखोगे, इज इक्वल टू माइनस f की वैल्यू कितना है, f की वैल्यू तो नहीं पता, तो वही फाइंड आउट करना है एक क्वेश्चन में, है ना, एक क्वेश्चन में वही फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली u का वैल्यू कितना है, 15 है, माइनस f, इस तरह से लिख दो। अभी देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे 2 बोला ना मैग्निफिकेशन की वैल्यू, यस 2 टाइम्स बोला मैग्निफिकेशन, तो यहाँ पे 2 लिख दो, मैग्निफिकेशन 2 बोला गया, ठीक है। सो यहाँ पे देखो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, दिस इज इक्वल टू -30 माइनस 2f माइनस इज इक्वल टू, ठीक है, एक काम करते हैं माइनस f, इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। तो अभी देखो इस
2f को ऐसे रखो, माइनस वो f इधर आ गया तो 30 उस साइड गया, तो f इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, दिस इज माइनस f, राइट, तो माइनस 30 लिख सकते हो और यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दो। सो f का वैल्यू, फोकल लेंथ की वैल्यू कितना आया, माइनस 30। सो ये जो सेटअप है ना, इसमें फोकल लेंथ की वैल्यू कितना है, दैट इज इक्वल टू फोकल लेंथ इज इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो मिल गया, क्लियर है, फाइन। सो ऑब्जेक्ट की वैल्यू कहाँ कितना है, 15, तो ऑब्जेक्ट को मतलब यहाँ पे रखना होगा, ठीक है, तो फोकल लेंथ 30, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u 15 है तो यहाँ पे रखना होगा। सो इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगे, जब भी ऐसे यहाँ पे रखते हो ना, इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है, यहाँ पे फॉर्म होते हैं, वो भी वर्चुअल इमेज, डॉटेड इमेज फॉर्म होंगे और मैग्नीफाइड इमेज। कितना मैग्निफिकेशन हुआ, 2 टाइम्स बोला गया क्वेश्चन में। और ये वर्चुअल कैसे है ना, तो वर्चुअल मतलब प्लस में लिखोगे मैग्निफिकेशन, ठीक है, अगर रियल होता है तो माइनस में। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, तो आप लोग देखना, अगर कॉन्वेक्स होंगे तो इसके उल्टा होंगे, है ना, तो कर सकते हो। तो अभी देखो फिर बी पार्ट में क्या पूछा आपको, बी पार्ट में कि by how much distance should the object be displaced and in what direction in order to get 2 times enlarged real image। तो इस बार बोला गया आपको रियल इमेज, तो मैग्निफिकेशन कितना है, 2 ही है ना, लेकिन इसको आप कैसे लिखोगे, इस बार माइनस में लिखोगे क्योंकि रियल है, ठीक है। तो इसके लिए डायग्राम क्या होंगे, एक्चुअली आपको जो पूछा, क्या पूछा कि पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो इमेज यहाँ पे फॉर्म हुआ, मैग्नीफाइड हुआ, तो आपको पूछा कि इस ऑब्जेक्ट को कितना मूव करना होगा, ठीक है, सच दैट जो इमेज मिले इस बार रियल मिले, ठीक है। सो उसे देखना है, तो उसे देखने के लिए आप क्या करोगे, यू जो मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, नया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होंगे उसे फाइंड आउट करना होगा, उसको यू डैश कह दिया, न्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो आपको लिखना होगा m इज इक्वल टू वही फॉर्मूला माइनस एफ, फिर यहाँ पे u माइनस एफ लिखोगे, तो m की वैल्यू इस बार -2 लिखोगे और यहाँ पे माइनस एफ मतलब क्या लिखोगे, f की वैल्यू अभी भी मिला ना 30, ठीक है, तो माइनस लिखना होगा। सो u है, u को u डैश कह देते हैं, माइनस एफ मतलब -30 लिखोगे एंड दिस इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई u डैश प्लस 30 लिखोगे एंड दिस इज इक्वल टू -2 u डैश -30 इंटू 2 इज 60 इज इक्वल टू 30 लिख दो एंड दिस इज इक्वल टू -2 u डैश इज इक्वल टू 90 व्हिच इज इक्वल टू u डैश इज इक्वल टू -45 सेंटीमीटर लिख दो, ठीक है। सो नया ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितना होंगे, 45। यहाँ पे देख सकते हो आप, है ना, कि ये है 30, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 30 है, फिर यहाँ से यहाँ तक 30 होंगे। सो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक अब बोलोगे 30 + 30 60। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, 45 पे, तो 45 मतलब यहाँ से यहाँ तक 30, सो यहाँ से यहाँ तक 15, तो यहाँ पे होंगे ऑब्जेक्ट इस पर। तो यहाँ पे सी एन एफ के बीच में ऑब्जेक्ट होने से अभी ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे, यू डैश बोलोगे, ठीक है। सो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट होंगे, इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगे, यहाँ पे होंगे, तो इस इमेज को आप बोलोगे रियल इमेज, इसको आप बोलोगे रियल इमेज, और ये जो इमेज फॉर्म हुआ इस जगह पे रियल इमेज, तो कुछ फी का वैल्यू भी निकलने देंगे तो आप फाइंड आउट कर सकते हो अभी, ठीक है, अभी नहीं निकलने दिया। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा कि जब यहाँ पे रखा था 15 पे, 15 पे, तो उस केस में क्या हुआ, उस केस में इमेज फॉर्म हुआ यहाँ पे वर्चुअल। जब इसको रियल इमेज फॉर्म करवाना है तो इस केस में कितना मूव करना होगा वो पूछा, तो आप बोलोगे कि लेफ्ट की तरफ मूव करना होगा, कितना, इतना सा डिस्टेंस मूव करना होगा एंड दिस डिस्टेंसेस कितना होंगे। सो पुराना, एक्चुअली देखो नया जो डिस्टेंस है यू डैश और पुराना डिस्टेंस इज यू, तो माइनस करना होगा ना। सो दिस इज पुराना डिस्टेंस एंड यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, नया डिस्टेंस, तो नया डिस्टेंस में से पुराना को माइनस करो। सो नया डिस्टेंस कितना है, 45। तो अभी हम लोग मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, जो वैल्यू है वो ले रहे हैं, मतलब क्योंकि हमें डिस्टेंस पूछा कितना मूव करोगे, तो माइनस छोड़ दो, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख सकते हो। तो यहाँ पे u का वैल्यू कितना लिखोगे, 15, दिस इज नथिंग बट 30। तो बेसिकली आप बोलोगे कि पहले जहाँ पे था ऑब्जेक्ट वहाँ से 30 सेंटीमीटर मूव करना होगा, 30 सेंटीमीटर मूव करना होगा लेफ्ट की तरफ, तब आपको क्या मिलेंगे, एक रियल इमेज मिलेंगे जिसका मैग्निफिकेशन 2 होंगे, ठीक है, वही पूछा था आपको, फाइंड कर सकते हो। सो ये तो हो गया। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो भी इंटरेस्टिंग है, उसे भी सॉल्व कर लेते साथ में, है ना। सो इसको मिटाना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे एक बार ट्राई करो, उसके बाद देखना सॉल्यूशन को, ठीक है। सो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर। सो एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है, तो यहाँ पे ये है लेट्स से सेंटर, दिस इज फोकस, ओके, दिस इज पोल। तो फिर आपको बोला कि फोकल लेंथ जो है इसका 12 है। सो इसका जो फोकल लेंथ है एफ की वैल्यू वो 12 है। इसको आप कैसे लिखोगे, माइनस में, और इस सेंटीमीटर पे देकर रखा। देयर आर 2 पॉसिबल पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर विच द इमेज फॉर्म्ड इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या बोला गया कि 2 ऐसा पॉसिबल सिचुएशन है जहाँ पे मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स होंगे, ठीक है।
सो एक्चुअली कॉन्केव की केस में क्या होता है, कॉन्केव की केस में दो सिचुएशन, एक वर्चुअल हो सकता है, एक रियल हो सकता है, ठीक है, दो सिचुएशन। हमें बोला गया कि मैग्निफिकेशन जो होंगे ना उसका वैल्यू है 3, यहाँ पे भी मैग्निफिकेशन 3 होंगे, है ना, लेकिन इसका मैग्निफिकेशन प्लस में लिखोगे, इसका मैग्निफिकेशन माइनस में लिखोगे। सो ये है फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस में एंड सेकंड केस में दोनों में मैग्निफिकेशन सेम है, ये हमें बोला गया। ओके हमें क्या पूछा, ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर ईच ऑफ द केस। तो हमें रे डायग्राम पूछा दोनों केस के लिए। तो इसके लिए आपको यू की वैल्यू चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितना होंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितना होंगे वो चाहिए, तभी आप रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। तो इसको यू कह दिया, इसको यू डैश कह दिया। सो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, एम इज इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस एफ, फिर u माइनस एफ लिखोगे इस तरह से। सो m का वैल्यू क्या है, यहाँ पे +3 लिखोगे इज इक्वल टू माइनस f मतलब क्या है, f मतलब 12 है, फिर यहाँ पे u है माइनस और यहाँ पे 12 लिखोगे। सो दिस इज इक्वल टू 3 लिखोगे इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय u प्लस 12 लिखोगे, एंड दिस इज इक्वल टू 3u प्लस ये कितना होंगे 36 होंगे इज इक्वल टू 12 लिख दो, एंड दिस इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 36 माइनस 12 ये कितना होंगे 24, और यहाँ पे माइनस लगाओ एंड 3 है ना, तो u इज इक्वल टू कितना होंगे, दैट इज -8 होंगे, और यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दो। सो u का वैल्यू कितना मिला 8। तो इसका मतलब पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, यहाँ पे थे, ये तो 12 हुआ ना, सो 8 मतलब यहाँ पे होंगे, और इस केस में इमेज जो फॉर्म होंगे यहाँ पे फॉर्म होंगे, है ना। तो ये वर्चुअल है, तो वर्चुअल केस प्लस है m की वैल्यू, तो u का वैल्यू ये मिला आपको, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट हमें देखना है रियल केस के लिए। तो यहाँ पे देखो इसके लिए जो डायग्राम बनाओगे, सो इसके लिए डायग्राम ड्रॉ करने दिया ना, तो यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो कि लेट्स से ये है इसके लिए नंबर केस 1 के लिए डायग्राम। तो ये है इस तरह से एक मिरर, तो यहाँ पे लेट्स से दिस इज सेंटर, दिस इज फोकस एंड दिस इज पोल। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा आपने, तो इस तरह से एक रे लोगे व्हिच इज पासिंग थ्रू फोकस। तो अभी देखो इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे पोल पे फॉल कर, अभी तो कर सकते हो है ना इस तरह से। तो ये रे जो एरो है, इस एरो को लगाना, तो फिर इस तरह से डॉटेड बनाना, तो डॉटेड बनाना इस तरह से, ठीक है। तो फिर यहाँ पे डॉटेड इमेज फॉर्म होंगे एक, ठीक है, ये होंगे एक डॉटेड इमेज फॉर्म, ठीक है। इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो, और यहाँ पे इमेज की डिस्टेंस भी निकल सकते हो आप, फाइन। अभी निकलने नहीं दिया। और ये जो ऑब्जेक्ट को रखा ना, कितनी डिस्टेंस दूरी पे रखा है, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, दिस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस दूरी पे है, दैट इज u कह दिया, व्हिच इज -8 सेंटीमीटर कह दिया, ठीक है। ये डायग्राम हो गया फर्स्ट केस के लिए। तो सेकंड केस के लिए रियल है, तो इसमें क्या करोगे आप, सेम फॉर्मूला लिखोगे, m इज इक्वल टू -f डिवाइडेड बाई u माइनस एफ लिखोगे। सो m की वैल्यू कितना है, इस बार -3 लिखोगे, दैट इज इक्वल टू -12 होंगे इस तरह से, u माइनस -12 लिखोगे, है ना। तो सेम मिरर है, फोकल लेंथ सेम होंगे। तो बेसिकली -3 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, दिस इज u प्लस 12 लिखोगे। सो इसको आप लिख सकते हो -3u माइनस 36 इज इक्वल टू 12, which is nothing but -3u इज इक्वल टू, प्लस हो जाएंगे ना, 48 लिखोगे। फिर u इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 48/3 which is इक्वल टू 16 सेंटीमीटर लिख देना, माइनस रहेंगे ना, तो बेसिकली -16 होंगे। सो इसके लिए भी आप ड्रॉ कर सकते हो डायग्राम, है ना। तो ये है मिरर, ठीक है। सो ये है, अच्छे से ड्रॉ करना आप लोग। सो दिस इज द फोकस, लेट्स से दिस इज द सेंटर। तो यहाँ पे फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ इज 12, मतलब ये जो है दिस इज 12। तो फिर u का वैल्यू 16 है, 16 मतलब कितना होंगे, माइनस आना मतलब क्या है, माइनस मतलब इस साइड में होंगे। तो 16 आ रहा है, 16 मतलब क्या है, यहाँ से अटक 12, यहाँ से अटक 12 होंगे, मतलब यहाँ से अटक 24। सो 12 + 4 यहाँ पे इमेज होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है कितना है, u की वैल्यू, इसको u डैश कह देते हैं, ठीक है। सो दिस इज u डैश, कोई नहीं कहने से भी होगा। सो अभी ऐसे कह रहे हैं, u डैश कह सकते हो, ठीक है। तो अभी देखो u डैश की वैल्यू कितना मिला आपको, दैट इज जो नया है पोजीशन ऑब्जेक्ट की 16 सेंटीमीटर लिख दो, ठीक है। इतना ही पूछा था आपको कि ए नंबर पे दो केसेस है ना, दोनों के लिए डायग्राम पूछा आपको, वो मिल गया। फिर नेक्स्ट इसमें बी पार्ट में क्या पूछा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। दोनों जो पोजीशन है, नया पोजीशन ऑब्जेक्ट की और पुराना पोजीशन ऑब्जेक्ट की, है ना। सो दोनों पोजीशंस के बीच में कितना डिस्टेंस होंगे वो आपको निकालने दिया, आप निकल सकते हो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके अभी करो कि दोनों जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है u डैश एंड u,
तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होंगे उसे फाइंड आउट करना है। अभी करो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। सो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर सकते हैं साथ में, है ना। तो यहाँ पे कर देते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा, ये इजी है। ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ओके, सो एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है, मिटा देते इसे, है ना। सो कॉन्केव मिरर है और इसकी फोकल लेंथ कितना देकर रखा, सो एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है ना। एक कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर प्रोड्यूसेस ए रियल इमेज। सो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म कर रहे हैं रियल इमेज फॉर्म कर रहे हैं और यहाँ पे ये फोकस है एंड दिस इज सेंटर। सो फोकल लेंथ की वैल्यू जो है ना, ये फोकल लेंथ की वैल्यू कितना देके रखा, दैट इज 10 सेंटीमीटर और इसको आप माइनस में लिखोगे क्योंकि ये कॉन्केव है। तो फिर रियल इमेज बोला गया और मैग्निफिकेशन कितना हुआ, इट्स 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो इमेज की जो साइज है 3 टाइम्स है, यानी मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितना है, दैट इज 3 लिखोगे। लेकिन यहाँ पे प्लस होंगे माइनस होंगे, तो रियल इमेज है तो रियल होने से आपके लिखोगे, कॉन्केव की केस में रियल होने से माइनस होंगे। ओके, तो इस तरह कॉन्वेक्स होने से प्लस, तो इस तरह से आप कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्या पूछा, 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछा मिरर से, यानी यू का वैल्यू पूछा। एक्चुअली इसको डायरेक्टली आप फाइंड आउट कर सकते हो इस फॉर्मूला से, m इज इक्वल टू माइनस एफ, फिर यहाँ पे u माइनस एफ ऐसे आप कर सकते हो। तो m की वैल्यू क्या है -3, f की वैल्यू क्या है -10 लिखोगे। फिर u का वैल्यू चाहिए ना, u माइनस और यहाँ पे -10 लगाओगे एंड दिस इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई u प्लस 10 लिखोगे एंड दिस इज इक्वल टू -3u माइनस 30 इज इक्वल टू 10 लिखोगे एंड दिस इज इक्वल टू -3u इज इक्वल टू 40 लिखोगे, है ना। तो यहाँ से आप u इज इक्वल टू डायरेक्टली -40 डिवाइडेड बाई 3 लिख सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे सेंटीमीटर लिखना होगा, है ना। तो सेंटीमीटर पे आएंगे आंसर, क्योंकि बाकी वैल्यूज भी सेंटीमीटर पे देकर रखा। इजी है, कर सकते हो, है ना। सो इतना ही था आज के लिए। अभी हम लोग देखो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना क्लास 12 की, क्लास 10 में भी आपको मिला था, तो क्लास 12 में मतलब ज़्यादातर इसमें से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इन दोनों फार्मूला में से। तो आप लोग इसे अच्छे से देखना, प्रैक्टिस करना, जो वहाँ पे मैंने दिखाया था कॉन्सेप्ट, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसे स्टार्ट करेंगे। वहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस है ना, उस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, है ना। सो नेक्स्ट देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वहाँ पे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे PYQ। उसके बाद बाकी जो है वो देखेंगे। आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। और बाकी जो वीडियोज़ है ना प्लेलिस्ट में चेक करना, हर एक चैप्टर है प्लेलिस्ट में, है ना, न्यू प्लेलिस्ट, उसको चेक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर कर देना, ठीक है। और कुछ डाउट है तो पूछना होगा।